हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 4, जिसका टॉपिक है हमारा आज का छत्तीसगढ़ के लोक पर्व पार्ट 1। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि बस्तर का गोंचा पर्व क्या है। ये आया है आपका सीजी व्यापम ईएई के एग्जाम 2018 में, है ना। बस्तर का गोंचा पर्व क्या है, आपका ऑप्शन है ये चार, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आप बताइए। तो बस्तर का गोंचा पर्व है आपका भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। या फोटो देख पा रहे होंगे, ऐसे ही रथ यात्रा निकाली जाती है। ये 10 दिन का त्योहार होता है जो बस्तर में मनाया जाता है। ये 10 दिन का त्योहार होता है जो बस्तर में मनाया जाता है। इसकी और डिटेल अपन अगले क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बस्तर का गोंचा पर्व कब मनाया जाता है। पहले में हम देखें कि बस्तर का गोंचा पर्व क्या है, और अब हम देख ये क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछा है कि बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाया जाता है। ये कब कब पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। सीजीपीएससी एआरटीओ एंड एडीपी 2017 में, सीजीपीएससी प्री 2014 में, सीजीपीएससी एबीईओ 2013 में, सीजी व्यापम ईएससी 2022 में। हम जिस भी एग्जाम में बैठते हैं हमको पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसलिए हमारा प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो देखो, बस्तर का गोंचा पर्व कब मनाया जाता है आप बताओ। तो इसका भी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ मास। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष, कब, शुक्ल पक्ष, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की द्वितीय तिथि, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। और ये 10 दिन का त्योहार होता है आपका। 10 दिन, 10 दिन का त्योहार होता है जिसमें 9 दिन रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा, 9 दिन रथ यात्रा होती है और 10वें दिन मंदिर में वापसी होती है भगवान की। जो 10वां दिन होता है, 10 दिन बाद भगवान की वापसी होती है मंदिर में। मंदिर से जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों को लिया जाता है और ऐसे रथ में उनका नगर भ्रमण किया जाता है ना। और इसी पर्व में 10वें दिन जब भगवान की वापसी होती है, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो पर्पल कलर का है, इसको बोलते हैं तुपकिया। क्या बोलते हैं इसको? तुपकिया या फिर तुपकी। तुपकिया या फिर तुपकी बोलते हैं इसको। ये बांस से बना हुआ बंदूक होता है। बांस से बनी बंदूक, बांस से बनी बंदूक होती है जिसको चलाया जाता है उस समय। मतलब इससे आपका जो धान या फिर जो फल होते हैं, छोटे फल, धान तो नहीं, जो छोटे फल होते हैं उनको इसमें डाला जाता है और इससे वो निकलते हैं फिर गोली के जैसे। तो ये हमारा बस्तर का गोंचा पर्व। इसकी शुरुआत किन्होंने की है ये भी जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत की थी काकतीय वंश के राजा, काकतीय वंश के राजा, काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव जी ने। पुरुषोत्तम देव जी ने ये एक बार उड़ीसा गए थे और उड़ीसा में उन्होंने रथ यात्रा देखी थी और वहीं से इंस्पायर होकर उन्होंने फिर इसको यहाँ हमारे बस्तर में चालू किया था। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। ये आपका आया है सीजीपीएससी प्री 2018 में कि गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका कि ज्येष्ठ माह में। ज्येष्ठ माह, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है कि ज्येष्ठ माह में, या फिर जेठ माह भी बोल सकते हैं। ज्येष्ठ माह या फिर जेठ माह के शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, या फिर शुक्ल दशमी भी कहा जा सकता है। शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। जनरली ये सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है। माँ गंगा के धरती पे अवतरित होने के प्रतीक रूप में, माँ गंगा के धरती पर अवतरण होने के प्रतीक पे, होने के प्रतीक में, या फिर स्मृति में भी आप बोल सकते हो, प्रतीक के या फिर स्मृति में। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस त्योहार को रथ महोत्सव कहा जाता है। ये आपका पूछा गया सीजी व्यापम खादी 2019 के एग्जाम में। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ कि गोंचा महोत्सव को रथ महोत्सव के रूप में जाना जाता है। रथ महोत्सव कह लो या फिर रथ त्योहार कह लो, रथ त्योहार कह लो। ये जो है, जो गोंचा महोत्सव है, ये आपका बस्ता दशहरा से अलग है ना। बस्ता दशहरा में भी रथ बनता है, तो आप इन दोनों को कंपेयर मत कर लेना, दोनों अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हरेली त्योहार
हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में किस माह में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कब आया आपका सीजीपीएससी पीडब्ल्यूडी पीडीडी 2018 में, सीजीपीएससी हॉर्टिकल्चर 2015 में कि हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका श्रावण मास या फिर सावन मास भी कह सकते हो इसको आप। सावन के महीने में या फिर श्रावण मास में मनाया जाता है। ये किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार में किसकी पूजा होती है? कब पूछा है? सीजीपीएससी एएमओ 2017 में, मतलब पीएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं ना लोक पर्व के, और वो तो पूछा ही जाता है, आपका मेंस में भी पूछा जाता है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें भी। तो छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार में किसकी पूजा होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृषि उपकरण। कि छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार में कृषि उपकरणों की पूजा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में? ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीपीएससी एलआईबी एंड एसओ 2017 में पूछा ये क्वेश्चन। तो अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्ति का त्योहार मनाया जाता है आपका बैसाख माह में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वैशाख कर लो या फिर बैसाख कर लो। एक मिनट, वैसाख माह में कर लो इसको, या फिर आप बैसाख माह कर लो। बैसाख माह में मनाया जाता है आपका अक्ति का त्योहार। किसका त्योहार? अक्ति का त्योहार, है ना। तो बैसाख माह में कब? बैसाख माह के शुक्ल पक्ष, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। तृतीय तिथि को मनाया जाता है और अपना अक्ति को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया कहते हैं ना, जो त्योहार होता है उसी को छत्तीसगढ़ में अक्ति भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन पुत्रा पुत्री का विवाह करने की प्रथा है। किसकी? पुत्रा पुत्री का विवाह भी कराया जाता है। आप देखे होगे ना गांव में या फिर कहीं पे, छोटे बच्चे जहाँ रहते हैं उन लोग गुड्डा गुड्डी की शादी कराते हैं पूरा, और वहां पे मतलब फिर लोग बाग उनको नेक देते हैं जो बच्चे रखते हैं फिर, तो उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्ति भी एक बहुत बड़ा लोक पर्व है यहाँ का, छत्तीसगढ़ का, इसलिए आपको पता होना चाहिए इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार किस पशु की पूजा की जाती है? तो छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार में किस पशु की पूजा की जाती है? कब आया है? सीजीपीएससी पीडीडी 2018 में। ऑप्शन ए है आपका बैल, ऑप्शन बी है आपका गाय, ऑप्शन सी है आपका सिंघनी मतलब शेरनी, या फिर ऑप्शन डी है आपका बिल्ली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गाय। कि पोला त्योहार में गाय की पूजा, सॉरी बैल, ऑप्शन नंबर ए बैल, कि पोला त्योहार में बैल की पूजा होती है। इसमें मिट्टी के बैल आप देखोगे, बैल का जोड़ा, ये भी किसानों का त्योहार है। किसानों का त्योहार। छत्तीसगढ़ हमारा किसान बहुल एरिया कहा जाता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे अपने धान से, किसानी से रिलेटेड त्योहार मनाए जाते हैं जिसको लोक पर्व है ना। तो बैलों के जोड़े की पूजा होती है किसमें? पोला के त्योहार में। सिंगल बैल रहता है तो उसकी पूजा होती है, लेकिन जो मिट्टी खरीदे जाते हैं उसको जोड़ा में खरीदा जाता है और फिर उसको रखा जाता, उसकी पूजा करके भी रखा जाता है घर में, और बच्चे फिर खेलते हैं उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस त्योहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती हैं? ये क्वेश्चन आया है आपका सीजीपीएससी SEE 2016 में। ऑप्शन ए है आपका पोला, ऑप्शन बी है आपका रामनवमी, ऑप्शन सी है आपका जन्माष्टमी, ऑप्शन डी है आपका गणेश चतुर्थी, या फिर ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। जनरली स्त्रियां आपका जो तीज का त्योहार होता है, तीज के त्योहार में करती है निर्जला उपवास, और हर छठ या फिर कमर छठ हर छठ या फिर कमर छठ में करती हैं आपका निर्जला उपवास, है ना। तीज हो गया। करवा चौथ में भी करती हैं, करवा चौथ में भी करती हैं। तो इन त्योहारों में निर्जला उपवास करती हैं स्त्रियां। देखो तीज में और करवा चौथ में पतियों के लिए, और हर छठ कमर छठ में बच्चों के लिए होता है उपवास, है ना। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस त्योहार में गौरा गौरी विवाह उत्सव मनाया जाता है? आपका ऑप्शन, ये किसमें पूछा गया? ये पूछा गया आपका सीजीपीएससी ARTO और ADP 2017 में, कि किस त्योहार में गौरी गौरा का विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीपावली। कि दीपावली में गौरा गौरी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा होती है।
भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा होती है ना? तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे कोई फीडबैक होगा तो ज़रूर दीजिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। इसके पहले के जो पार्ट है और जितने भी आगे आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन सब के प्लेलिस्ट मैं एक बनाया हूँ, तो उसका लिंक आपको हर वीडियो के नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।